I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. Dear students, आज के इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट के अंतर्गत एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस किया था। उसमें कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन का आज लास्ट कंपाउंड डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल आज का टॉपिक है हमारा, नाइट्रिक एसिड। और इस नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO। प्राचीन समय में इस नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम था, ये बहुत प्राचीन समय से जाना जाता है, एक्वा फोर्टिस इसका नाम कहा जाता था, नाइट्रिक अम्ल। और प्राचीन समय में इस नाइट्रिक अम्ल को सोरे, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, और हराकसिस, इन की क्रिया के द्वारा इसको प्राचीन समय में बनाया जाता है। यहाँ पर हम इसके कुछ लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड्स के बनाने की बात करेंगे। तो देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और इन सब में सबसे हमारा पहला मेथड्स रहेगा लैब मेथड, कि इसको प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे सोरा कहते हैं, कि गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये क्रिया एक रिटार्ड में की जाती है। एक रिटार्ड के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसको जब गर्म करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल की वाष्प बनती है, उसको ठंडा करके एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल को प्रयोगशाला के अंदर तैयार किया जाता है। इसको समीकरण से समझ सकते हैं कि NO3 ये सोरा है, इसका कॉमन नेम, वैसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कंसंट्रेट लिया के साथ इसको जब गर्म करते हैं तो KHSO तो HNO3 बनता है, नाइट्रिक अम्ल बना और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। इस प्रकार ये अपक्रिया नाइट्रिक एसिड है। और ये रिएक्शन इन रिटॉर्ट के अंदर की जाती है, फ्लास्क में नहीं की जाती है। ये अपक्रिया रिटॉर्ट में की जाती है और इस प्रकार हम प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल को बना सकते हैं। दूसरा मेथड है इसका इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, और इस इंडस्ट्रियल मेथड्स के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इस नाइट्रिक अम्ल का, वो है बाई ओस्टबार्ड प्रोसेस। ओस्टबार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और यही इसके बनाने का मॉडर्न मेथड भी है, आधुनिक विधि। ओस्टबार्ड प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस का प्रिंसिपल्स क्या है, किस सिद्धांत पर यह आधारित है, इसकी बात करेंगे, किस प्रकार इसको बनाते हैं। जब हम अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं तो अमोनिया के ऑक्सीकरण के द्वारा अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम उत्प्रेरक, जो कि एक जाली के रूप में रहता है, पर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊष्मा निकलती है। तो देखते हैं हम इसको। 4NH3 अमोनिया लिया, 5O2 ये अमोनिया है और ये एयर है, इन दोनों का मिश्रण लिया और यहाँ पर प्लेटिनम गॉज, प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक के रूप में यूज की जाती है। 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर 4NO और 6H2 बनता है, प्लस 21.6 किलो कैलोरीज ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, जल बनता है, ये अमोनिया का मिश्रण। तो जब अमोनिया और वायु के मिश्रण को हम एक उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें प्लेटिनम गॉस लगी रहती है, जिसका तापमान 700 से 800 रहता है,
इनके मिश्रण को जब प्रवाहित करते हैं तो इनकी क्रिया के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को एक दूसरा कक्ष होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन टावर, ऑक्सीकरण कक्ष में ले जाते हैं। वहाँ ऑक्सीकरण कक्ष में इस नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ले जाते हैं तो ये वायु के द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ये इसका पहला स्टेप है, ये इसका दूसरा स्टेप। अब जब ऑक्सीकरण टावर से NO का NO2 में ऑक्सीकरण हुआ, इस NO2 को एक तीसरा टावर होता है अवशोषण टावर। उस अवशोषण टावर में ले जाते हैं जिसमें ऊपर से जल गिरता है। तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से होती है और ये जल ट्वाइस NO2 जल से क्रिया करता है H2O और ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HNO2 में परिवर्तित हो जाता है। कुछ मात्रा में नाइट्रिक अम्ल बनता है, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, और HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहते हैं, नाइट्रस एसिड भी कुछ अनस्टेबल होता है। तो ये फोर्थ स्टेप में नाइट्रस अम्ल क्या करता है, 3HNO3 लेते हैं, 3HNO2, और तो ये ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, ट्वाइस NO बनाता है और जल निकलता है। तो नाइट्रस अम्ल का भी धीरे धीरे नाइट्रिक अम्ल में अब चेंज हो गया और ये नाइट्रिक ऑक्साइड पे बन गया। ये पुनः ऑक्सीकरण होकर NO2 बनेगा, फिर NO2 से नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इस विधि को हम ओस्टवाल्ड की विधि कहते हैं। ये मॉडर्न मेथड है और इस विधि के द्वारा ही नाइट्रिक अम्ल का इंडस्ट्रीज में निर्माण किया जाता है। इसके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणों का अध्ययन करें, तो नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन पीले रंग का, रंगहीन नहीं, एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है। ये त्वचा पर अगर पड़ जाता है तो पीले धब्बे डालता है और फफोले भी डाल देता है। ये जल के अंदर विलय होता है नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। अब ये नाइट्रिक अम्ल के अंदर जो शांत नाइट्रिक अम्ल होता है, हल्के पीले रंग की सधूम इसके अंदर से निकलती रहती है, और इसी में एक अम्ल होता है जिसका नाम है सधूम नाइट्रिक अम्ल या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज में फिजिकल में नाम आता है फ्यूमिंग नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक एसिड। तो ये सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्साइड, चाहे वो NO, NO2 आदि, N2O3, N2O5 जब घुले रहते हैं तो उनके अंदर से ये NO2 की भाप बनकर के निकलती रहती है, फ्यूम्स, अपने आप ही, उसे हम सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नंबर दूसरा प्रॉपर्टीज, ये पहला हमारा फिजिकल हुआ। दूसरा इसका रहेगा हमारा अम्लीय लक्षण, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर। तो नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज द एसिडिक इन नेचर, अम्लीय प्रकृति का होता है। और अगर इसकी क्षारकता देखें तो एक होती है, क्योंकि इसके पास एक विस्थापनीय प्रोटॉन होता है, इसलिए ये एक क्षारकीय अम्ल है। और अगर ये अम्ल है तो क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस सब क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो देखते हैं इसकी, अगर हम NaOH के साथ इसकी क्षार से क्रिया कराते हैं HNO3 की, तो HNO3 ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार से क्रिया कराया तो यहाँ से लवण बना NaNO3 प्लस जल निकल जाता है। ये हमारा क्षार है बेस, ये हमने लिया अम्ल, ये बना हमारा साल्ट और ये बना वाटर। तो एसिड की बेस से क्रिया कराने पर लवण और वाटर बनता है। इस सब क्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं और ये सिद्ध करती है कि अम्ल HNO3 एक अम्ल है। तीसरी अगर बात करें इसके ऑक्सीकारक गुण की, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीकारक गुण। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है। हम दो रिएक्शन की सहायता से समझ सकते हैं। अगर इसकी क्रिया हम कार्बन से कराते हैं जो कि एक अधातु है,
तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है और अपने आप को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित कर देता है। जरा देखते हैं इसकी रिएक्शंस को। ये कार्बन है, कार्बन की क्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई, ये कंसंट्रेट लिया, गर्म है, इसको गर्म करते हैं तो ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, प्लस अपने आप को अपचयित करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, प्लस 2 ये जल के अणु में निकल जाता है। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ और नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। तो इस सब क्रिया में यहाँ पर ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। एक और ऑक्सीकारक अगर हम गुण देखें इसका, तो हम इसकी क्रिया लेड धातु से कराते हैं। ये धातु थी कार्बन, अब हम धातु से कराते हैं। तो लेड से क्रिया कराने पर, गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की लेड से क्रिया कराने पर लेड नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो देखते हैं PV4HNO3, ये भी कंसंट्रेट है, गर्म लिया तो यहाँ से लेड नाइट्रेट बनता है, PbNO3 का फुल ट्वाइस प्लस ट्वाइस NO2 प्लस ट्वाइस H। तो लेड का लेड नाइट्रेट में ऑक्सीकरण कर देता है और नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयन हो जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अगर हम फिफ्थ रिएक्शन की बात करें, नाइट्रेशन, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बहुत से एरोमेटिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में भी किया जाता है। नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह से विस्थापन होना नाइट्रीकरण कहलाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों के नाइट्रीकरण में किया जाता है। देखते हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से की जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में की जाती है, तो इस बेंजीन का हाइड्रोजन इस नाइट्रिक अम्ल से इस NO2 से विस्थापित हो जाता है और हमको नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। तो इस सब क्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। और लास्ट में अगर हम इस नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसका नाम होता है एक्वारेजिया अम्लराज। नाइट्रिक अम्ल अम्लराज बनाने में यूज होता है। अम्लराज क्या होता है? ये अम्लराज HNO3 और HCl दोनों ही कंसंट्रेट होते हैं, ये भी सांद्र है और ये भी सांद्र है। अगर आयतन की बात करें तो इन दोनों का वाई वॉल्यूम आयतन के अनुसार 1:3, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 1/3 भाग सांद्र HCl, इन दोनों के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं और वायु आयतन के अनुसार है। और अम्लराज एक बहुत प्रबल अम्ल होता है और अम्लराज ही एक ऐसा प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्कृष्ट धातुओं को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये अन्य किसी भी अम्ल में नहीं घुलती, लेकिन अम्लराज के अंदर गोल्ड भी घुल जाता है क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। और अगर गोल्ड से क्रिया कराते हैं अम्लराज की तो हमको क्लोरोऑरिक अम्ल बनता है, जल के अंदर विलय होता है और जल के अंदर घुल जाता है। इस प्रकार हमने ये नाइट्रिक अम्ल का यहाँ वर्णन किया। तो अब ये हमारे ये 5th ग्रुप एलिमेंट्स यहाँ फिनिश होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।